एक ऐसी जॉब जिसकी एनुअल सैलरीज 1,20,000 मिलियन डॉलर है, यानी कि आपको साल के लगभग 30 करोड़ मिलेंगे, और वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। है ना ये एक कमाल की जॉब। लेकिन इसमें अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर तो यह है कि यहाँ पर आपका कोई भी बॉस नहीं होगा जो आपको ऑर्डर दे, और ना ही कोई नज़र रखने वाला होगा। यहाँ पर आप जब चाहे सो सकते हैं और जब चाहे उठ सकते हैं। आपका जब भी दिल करे आप काम करें, और जब मन चाहे आराम करें। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है लाइट हाउस के ऊपर की लाइट हमेशा जलती रहे। ये थी इस लाइट हाउस को गार्ड करने की पॉजिटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट की तरफ रुख करें तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया के सबसे ख़तरनाक जॉब में से एक है, क्योंकि ये समुंदर के सबसे बीच में लोकेटेड है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको। अगर आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये जान लें जो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है, यहाँ आप अकेले होंगे और यहाँ आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक है, कैसे भी गुजारा कर लिया जाएगा। लेकिन यह भी बात है, यहाँ अक्सर ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान उठते रहते हैं। ये तूफ़ानों की लहरें कई मीटर तक ऊंची रहती है। ये इतनी ऊंची होती है कि कई बार लहरें टावर के टॉप तक पहुंच जाती है। इसी वजह से यहाँ जान जाने का डर हर वक्त रहता है। ये तस्वीर एक रेस्क्यू मिशन के दौरान ली गई थी। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं ये गार्ड किस तरह से समुद्री लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये लहरें कुछ मीटर और ऊपर होती तो इस गार्ड की जान भी जा सकती थी। लेकिन इस अजीबोगरीब चीज़ों को देखकर आपको यही लग रहा होगा, आखिर इस लाइट हाउस को बनाने के पीछे का राज क्या है। इस बात को समझने के लिए हमें पुराने ज़माने का रुख करना होगा, जब सफ़र करने के लिए ना कोई सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ। तब दूर दूर तक सफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट रूट होती थी पानी। इसी दौर में कैप्टन मार्शल नाम का एक बहुत एक्सपर्ट सेलर हुआ करता था, जो अपने ख़तरनाक समुद्री सफ़र के लिए जाना जाता था, जो ज़्यादातर अपना सफ़र रात में ही किया करता था। ऐसी ही एक रात में वह लकड़ी से बने अपने एक कश्ती में सफ़र कर रहा था। पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिसे वह देख नहीं सका, और पत्थरों से टकराने की वजह से शिप में एक होल हो गया और वह शिप डूब गया। तब कैप्टन के जहन में एक ख्याल आया कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए जो शिप में सफ़र करने वाले लोगों को आगाह कर सके। ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह थी, जब पुराने ज़माने में सेलर खुले समुद्रों में सफ़र करते थे तब उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर पर है और वहां तक जाने का रास्ता किधर से है। उस दौर में जीपीएस या कोई और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से नेविगेशन एक बहुत बड़ा मसला था। ऐसा कोई एडवांस सिस्टम नहीं था जो सेलर को गाइड कर सके, इसलिए इन सेलर को दिन में सूरज और रात को चांद के सहारा लेना पड़ता था। नेविगेशन का सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से सेलर को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें अचानक से आसमान में घने बादल दिखने लगे, जिसकी वजह से चांद छुप गया जो रास्ता बता रहा था। साथ ही समुंदर में बहुत तेज तूफान भी आ गई, जिसके वजह से वह लोग रास्ता भटक गए और खुले समुंदर में खो गए। कैप्टन और क्रू के पास ना ही कुछ खाने और पीने के लिए बचा था। कई क्रू मेंबर भूख प्यास से अपनी जान की बाजी हार गए और कैप्टन बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर आ पाया। यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत हुई। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ ही एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था, जिसका रूलर अटालमे नाम का एक शख्स था। उस दौर में यह किंगडम ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जगह मानी जाती थी।
दूर दूर से सिर्फ ट्रेड के लिए यहाँ आती थी, लेकिन यहाँ के रूलर के लिए एक मसला सरदर्द बन गया। मसला ये था कि शिप को शहर के किनारे तक पहुँचाने के लिए जहाँ से गुजरना पड़ता था वहाँ पानी के नीचे काफ़ी बड़े बड़े चट्टान पड़ी हुई थी। ट्रेड के लिए आए हुए शिप जब रात के अंधेरों में यहाँ से गुजरती तो ये शिप पत्थरों से टकरा जाती थी, जिसकी वजह से ये शिप डूब जाती और ट्रेड के साथ आने वाला सामान भी ज़ाया हो जाता था, जिसकी वजह से इस शहर के इकोनॉमी ग्रोथ का काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए रूरल ने उस टाइम के बहुत बड़े आर्किटेक्चर का हेल्प ली, जिसने ये सुझाव दिया कि रोशनी का एक बहुत बड़ा मीनार बनाया जाए जो आने वाली शिप्स को रास्ता दिखाए। लेकिन उस वक्त उन लोगों को नहीं पता था जो चीज़ वे लोग बनाने जा रहे हैं वह इंजीनियरिंग के इतिहास का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन होने वाला है। जल्द ही उन लोगों ने देखा एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में बहुत ऊंचा लाइट हाउस चमक रहा था। इसकी हाइट 380 फीट थी, जिसे वाइट मार्बल के साथ बनाया गया था, जिसको रोशनी देने के लिए इसके टॉप पर हर वक्त आग जलानी पड़ती थी। इस लाइट हाउस के कारण सेलर को बहुत आसानी हुई। दुनिया का यह पहला लाइट हाउस था। सेलर के लिए सेफ्टी का एक सिंबल बन गया था। फिर यहाँ से लाइट हाउस का ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुंदर के किनारों पर ही बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया समुंदर के रास्ते और भी ट्रेड ज़्यादा होने लगा। तब जो समुंदर में बेसिक रूट हुआ करता था उस जगह पर भी लाइट हाउस का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया गया। यही कारण है कि समुंदर के बीचों बीच बहुत सारे जगह पर ये लाइट हाउस आपको देखने को मिलेगी। शुरू में इन लाइट हाउस के ऊपर आग जलती थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्यूल और लकड़ियाँ लगती थी, जिससे काफ़ी पैसों का भी खर्च हुआ करता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कैंडल लैम्प और ऑयल लैम्प भी आ गए थे, लेकिन मसला फिर वही था। आग की लाइट इतनी ब्राइट नहीं थी, लेकिन जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ तो यह लाइट हाउस भी लैंप की जगह बल्ब में शिफ्ट होने लगा। हालांकि इसकी रोशनी आग से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी नहीं कि मीलों दूर तक पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए लेंस का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ये लाइट हाउस मीलों दूर तक रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे काफ़ी दूर से लाइट हाउस को देखा जा सकता था और रूट का पता लगाया जा सकता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।